हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि आप हमारी सीरीज़ को पूरा देखते हैं। देखो, इस सीरीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम आपको बता चुके हैं कि इस समय जो आपको चल रहा है ट्रांसलेशन चल रहा है और ट्रांसलेशन इसका पहला ही पॉइंट है। इसके बाद इसका आप ऐसे और आंसर में 3 पॉइंट है इसके। तो पहला पॉइंट चल रहा है ट्रांसलेशन, जो आपका 10 मार्क्स का आता है और इस पर आपका पूरा पेपर इसी पर डिपेंड है। ये मान लीजिए, यदि आप ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह सीख जाते हो तो आप चाहे फर्स्ट पेपर हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ इससे ही जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। मान लीजिए आपका इस समय टेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? टेंस। तो टेंस में क्या है, बिना टेंस के देखो आप स्टोरी नहीं बना सकते हो जो आपकी 10 मार्क्स की आती है। तो हम कह सकते हैं कि आपका 10 मार्क्स का ही पोर्शन मान लीजिए इसको, ठीक है ना। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपका जो वोकैबुलरी है उसमें भी देखो आपके होमोफोन्स हैं, वो वर्ड दिए होंगे, उनके आपको एक एक सेंटेंस बनाने होंगे। ईडियम्स हैं, उसके भी आपको सेंटेंस बनाने होंगे। तो क्या होगा, सेंटेंस कैसे बनेंगे जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो टेंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कहा जाए तो पूरा कोर्स इसी पर डिपेंड है। यदि आपने इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लिया तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप पूरे कोर्स को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है इसको। और देखो, हम भी देखो आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे वाक्य को पहचानना है, कैसे तोड़ना है, कैसे उसको लिखना है, एचबी कैसे याद करनी है, पहचान कैसे याद करनी है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें। कब कर सकते हैं? जब आप मेहनत करोगे। जब तक आप याद नहीं करोगे कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी आपके पास समय है तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो को बार बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपकी समझ में आना चाहिए। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमको, तो हम उस जो भी आपकी समस्या होंगी उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस समय आपका चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या चल रहा है? आपका टेंस चल रहा है और टेंस में हमने आपको प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो चुका है और पास्ट का भी ये लास्ट रह गया है। इसके बाद पास्ट के भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होने के बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। हम आपको बता चुके हैं कि आपको किस तरह से करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन आपके उसको कैसे देखोगे कि हमने कितना याद है, कितना वो है। तो वो हम एक्सरसाइज के माध्यम से आपको कंप्लीट करा देते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज में हम आपको मिक्स वाक्य लेते हैं जिससे कि आप उनको सबको बनाते हैं, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट का जो लास्ट है, आई मीन चौथा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहचान तो आप बहुत अच्छी तरह से लोगे, क्योंकि पहचानने में कुछ भी नहीं है। यदि आपने प्रेजेंट को अच्छी तरह से देखा है तो पास्ट को आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ है और था का चक्कर है, कुछ भी नहीं है। उसमें है था, इसमें था है, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो आप 28 नंबर बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट चल रहा है ट्रांसलेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि आपको हिंदी की एक्सरसाइज दी होगी और उसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके वाक्यों को बनाना है और आपको 10 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है, आपका टेंस चल रहा है और टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में भी पढ़ा है और पास्ट में भी पढ़ा है और पढ़ भी रहे हैं। तो पहला पॉइंट होता है आपका पहचान। क्या होता है? पहचान। क्योंकि पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लेते होंगे, हम आपको बता चुके हैं कैसे पहचानते हैं, लेकिन पहचान लिखना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन लिखा हुआ क्या होता है उसे कभी भी आप देख सकते हो जब आपकी स्थिति भूलने की हो, ठीक है। तो देख लेते हैं पहचान है इसकी। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों
के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि खम ज़्यादा इसको जगह घेरेगा, स्याही भी ज़्यादा वेस्ट होगी, समय भी ज़्यादा वेस्ट होगा। और कोई चीज़ ज़्यादा वेस्ट हो न हो, लेकिन समय बहुत ही कीमती है आपके लिए, इसलिए हम नहीं चाहते कि ज़्यादा से आपका समय वेस्ट हो। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PPCT। ठीक है, तो आप आसानी से समझ लोगे इसको। तो आए तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आगे अगला पॉइंट होता है इसका HV। HV को फुल फॉर्म बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में बोलते हैं इसको सहायक क्रिया। दोनों ही बातें हम आपको बता चुके हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। कह सकते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ यानी एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता के साथ, यानी कि ये बहुत ही अच्छी HV है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ही HV है। 2 HV हो तो बड़ा चक्कर पड़ता है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है। कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको एक ही HV याद रखनी है कि एक वचन कर्ता था बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन। हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका रहा, रही, रहे। अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तीसरा पॉइंट कहाँ से लिख दिया, पहला नहीं लिखा दूसरा नहीं। तो पहचान को पहला मानते हैं, HV को दूसरा मानते हैं, क्योंकि इनके पास तो नाम है। पहचान एक नाम हो गया, HV भी हो गया। अब तीसरे पॉइंट के पास कोई नाम ही नहीं था, तो इसलिए हम उसको तीसरा पॉइंट कहते हैं। पहला ऐसे मान लोगे, दूसरा ऐसे मान लोगे, तो तीसरा आ गया नहीं आ गया। तो कह सकते हैं तीसरा पॉइंट है इसका रहा, रही, रहे की अंग्रेजी वर्ब में ING जोड़ते हैं। क्या है तीसरा पॉइंट है आपका, रहा, रही, रही की अंग्रेजी वर्ब में ING जोड़ते हैं। तो ये बात तो आपको पहले से ही याद होगी, फिर भी हमने लिख दी है क्योंकि याद दिलाना जरूरी होता है। अब इसमें चौथा पॉइंट आता है इसका निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी, इस वर्ड को याद रखोगे आप, से। तो निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी फॉर लगाते हैं। तो निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि यदि आपको ये बातें याद नहीं रहेंगी तो क्या होगा, सेंटेंस में दिक्कत हो जाएगी। और देखो हम आपको ये बात प्रेजेंट में ही बता चुके हैं, और हम पास्ट में भी आपको बताएंगे, लेकिन फ्यूचर में इस बात को हम नहीं बताएंगे, क्योंकि 2 बार बताने पर तो वैसे भी याद हो जाता है। अब ये आपका काम है, इसलिए हम फ्यूचर में इस बात को नहीं बताएंगे। सिर्फ हम इसी में बताएंगे कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। वो कौन से समय होते हैं, इस बात को हम देख लेते हैं। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं सारणी के माध्यम से, आज फिर हम आपको इसमें बता देते हैं, लेकिन हम फ्यूचर टेंस में नहीं बताएंगे। इस बात को पहले से डिक्लेयर कर दिया है। तो निश्चित समय के लिए क्या आता है, सिंस, और अनिश्चित के लिए क्या आता है, फॉर।
अब बात होती है कि निश्चित कौन सा होता है, अनिश्चित कौन सा होता है। तो देख लेते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, सन, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। तो सिंस में कौन कौन समय, ये समय है आपके सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, सन, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। फॉर में कौन से आते हैं? घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, महीना, साल, रात, आधी रात, सप्ताह। तो ये कौन से होते हैं? ये अनिश्चित होते हैं आपके, ठीक है ना। तो इनके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इनकी अंग्रेजी भी देख लेते हैं। सुबह के लिए हम लगाते हैं मॉर्निंग, दोपहर के लिए लगाते हैं नून, शाम के लिए लगाते हैं इवनिंग और बजे के लिए ओ क्लॉक। दिन का नाम जैसे संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है। महीने का नाम जैसे मार्च है, अप्रैल है, जो भी। सन जैसे 2020। और आज के लिए देखो हम टुडे का प्रयोग करते हैं, कल के लिए यस्टरडे, और टुमारो भी बोलते हैं इसको हम, ठीक। परसों के लिए क्या करेंगे कि इन शब्दों के साथ हम आफ्टर या बिफोर का प्रयोग कर देंगे, यानी इसके साथ लगा देंगे आफ्टर, और इसके साथ लगा देंगे हम बिफोर। जैसे कि पिछला वाला जो होता है वो क्या हो जाएगा? आफ्टर यस्टरडे, और इसके साथ आप बिफोर टुमारो। तो इस तरह से हम इन शब्दों के साथ इनका प्रयोग कर देते हैं, तो ये परसों की बन जाती हैं। अगला के लिए हम लगाते हैं नेक्स्ट, और पिछला के लिए लगाते हैं हम लास्ट। तो इन वर्डों को आप याद रखोगे जिससे कि आपको वाक्य बनाने में दिक्कत ना हो। जैसे इसमें घंटा है हावर, मिनट, सेकंड, दिन को डे बोलते हैं, महीना को मंथ बोलते हैं, साल को ईयर बोलते हैं, रात को बोलते हैं नाइट, और आधी रात को बोलेंगे मिडनाइट, ठीक है। सप्ताह को बोलेंगे वीक। तो इस तरह से आप किसी भी जो भी वाक्य आएगा आप उसमें बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि इसमें कौन सा समय है। तो सबसे पहला जो रूल होता है वो सबसे पहला जो आता है हमारा क्या आता है? असर्टिव आता है। क्या आता है? असर्टिव। असर्टिव में दोनों आ जाते हैं अफर्मेटिव, तो हम पहले अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव भी कह सकते हो, ठीक है। इसका क्या होगा? रूल। सबसे पहले क्या देखते हैं? रूल। क्योंकि रूल कहो, स्ट्रक्चर कहो, फॉर्मूला कहो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आ जाएगा आपका हेड बीन, जो कि दूसरे नंबर पर हमेशा एच बी आती है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और फिर आ जाएगा आपका सिंस या फिर फॉर, और फिर टाइम। तो ये स्ट्रक्चर रूल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको याद नहीं होगा तो आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है। बट यदि आपको ये याद नहीं है तो इसका जो तोड़ने का तरीका है वो आपके माइंड में होना चाहिए, जिससे कि आप वाक्य को बहुत आसानी से बना सकते हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। राधा सुबह से कपड़े
धो रही थी। राधा सुबह से कपड़े धो रही थी। अब देखो हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले क्या करना है, हमें सेंटेंस को पहचानना है, और पहचानने के लिए सबसे लास्ट में देखते हैं क्या आ रहा है, था। और था से क्या होता है, पास्ट होता है। ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठी हुई होगी। फिर आगे चलते हैं, देखो फिर क्या आ रहा है, रही। और रही से क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये बात भी आपके दिमाग में बैठी हुई है। लेकिन एक चीज़ इसमें और आ जाती है, वो क्या आ गया इसमें, समय। क्या आ गया, समय। तो समय से क्या हो जाता है, समय को हम बीच में रखेंगे और समय से हो जाता है परफेक्ट। क्या हो जाता है, परफेक्ट। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इस वाक्य में हमारा कौन सा टेंस है। ये जो वाक्य लिखा हुआ है, राधा सुबह से कपड़े धो रही थी, तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कौन सा टेंस है। तो आप देखो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। आपने देखा थी आ रहा है, पास्ट हो गया। थोड़ा आगे बढ़े, रही आ रहा है, कंटिन्यूस हो गया। थोड़ा आगे और बढ़े, सुबह आ रहा है, तो सुबह से क्या हो, समय। समय से क्या होता है, परफेक्ट। और हम मिला के बताएंगे तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। याद रहेगा, क्या याद रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जब ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो कौन सा टेंस बन जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि हम आपको तीनों ही चीज़ें डिक्लेयर कर चुके हैं। था से पास्ट, रही से कंटिन्यूअस और सुबह से हो गया परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। बात आती है कि आपने पहचान तो लिया, बनाएं कैसे। तो देखो बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रूल लिखवाया है जिससे आप इसको बना सकते हो। लेकिन आप कहोगे सर रूल हम इतने कैसे याद रखेंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। इतने रूल कैसे याद रखेंगे, एक टेंस के 4 टेंस होते हैं और 4 टेंस के 4 रूल हो गए। 4 चौक 16 और 16 चौका 64, बहुत सारे रूल हो गए, हमको याद नहीं होंगे। तो कोई बात नहीं, आप याद नहीं रख सकते हो तो आप सेंटेंस को तोड़ना सीख लीजिए। अगर आप सेंटेंस को तोड़ना सीख जाओगे तो फिर भाड़ में जाए रूल, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि इंटरमीडिएट में वैसे भी बच्चे एक्टिव होते हैं तो उनको सेंटेंस तोड़ना आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम सेंटेंस को तोड़ना सीख लेते हैं। जैसे कि राधा, नंबर दे देते हैं राधा, फिर धो रही थी, सेकंड नंबर दे दिया, कपड़े थर्ड नंबर दे दिया, सुबह से फोर्थ नंबर दे दिया, ठीक है। यानी कि 4 नंबर में हमने पूरे सेंटेंस को तोड़ लिया। आज ध्यान से समझ लीजिए, आज के बाद फिर हम इतना इसको गहराई से नहीं समझाएंगे। पहले भी हम आपको हर बार बताते हैं इस चीज़ को तोड़ना, प्रत्येक वाक्य को तोड़ते हैं, समझाते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार दिमाग में बैठ गया, लाइफ में नहीं निकलेगा। फिर देखिए, राधा धो रही थी कपड़े सुबह से, यानी कि कैसे करोगे, जैसे कि हम यहाँ से कहाँ कूदे, यहाँ पर, और फिर इधर से ऐसे चलते रहिए पीछे के लिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो राधा धो रही थी कपड़े सुबह से, बात समझ में आई नहीं आई। अब आपने तोड़ लिया, इसको तोड़ लिया तो बना लीजिए। जैसे तोड़ा है वैसे 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 लिखते हैं। पहले क्या बोला था आपने, तो बोला आपने राधा बोला था, तो राधा लिख दीजिए। दूसरे नंबर क्या था, धो रही थी, और था के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, हैड बीन। और वैसे भी आप याद रखोगे, जब आप सेंटेंस को तोड़ के बनाओगे तो दूसरे नंबर पर आप एच बी लगाओगे। क्या लगाओगे, एच बी लगाओगे दूसरे नंबर पर। तो एच बी क्या है, इसमें आपकी हैड बीन लगती है। फिर धो रही थी, धोने क्या होती है, वाश। रहा रही की लगा देंगे आईएनजी, कोई बड़ी बात नहीं है। धोने की वाश, रहा रही की आईएनजी। तो राधा हैड बीन वाशिंग, राधा धो रही थी। अब तीसरे नंबर पर आइए, क्या धो रही थी, कपड़े, तो द क्लॉथ। फिर और बढ़ेंगे, कब से धो रही थी, सुबह से। अब सुबह को देखेंगे कौन सा समय है। सुबह देखो कहाँ आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है। सुबह को खींच के ले गए यहाँ पर। सुबह किस में आ रहा है, सिंस, आई मीन किस में आ रहा है, ये निश्चित में आ रहा है, निश्चित समय आ रहा है। और निश्चित में क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिंस लगा दीजिए।
ठीक, ये सेंस किसकी आई, से की, किसकी आई है, से। हम आपको बता चुके हैं कि निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी, तो से की सेंस। अब ये क्या है, सुबह, तो सुबह की लिख दीजिए, सिंस मॉर्निंग और फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। और यदि चाहते हैं कि हम तो रूल से बनाएंगे तो बढ़िया बात है, पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, राधा को लिख दिया, फिर एचबी लिख दीजिए, हैडबीन को लिख दिया, फिर वर्ब में आईएनजी को लिख दीजिए, वाशिंग को लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, द क्लॉथ्स को लिख दिया, फिर अदर वर्ड लिख दीजिए, कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं। फिर और थोड़ा सा और है, फिर सिंस या फॉर लिखिए तो सिंस को लिख दिया, फिर टाइम को लिखिए तो मॉर्निंग को लिख दिया। तो रूल के बेस से भी देखो सही है और तोड़ने के बेस से भी सही है। एक चीज़ तो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो क्या है कि हमको बहुत अच्छे तरह से इसको याद रखना है। एक बार बैठा लीजिए दिमाग में, फिर कोई ज़रूरत नहीं बार बार इसको याद करने की, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, ले लिया, ओके। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अभी हमने आपको क्या बताया, अफर्मेटिव बताया है, फिर नेगेटिव बताएंगे, फिर इंट्रोगेटिव बताएंगे, फिर डबल इंट्रोगेटिव बताएंगे, ठीक है। जब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा हम छोड़ेंगे नहीं आपको। जब कहा है कि 90+ लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे, अब किसी का मन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज हम तो आशावादी हैं, कहते हैं ना आशावादी, यानी कि हम तो कहेंगे कि करो मेहनत, याद करो, लाओ 90+, चाहे भले ही आप लाओ या मत लाओ, तो हम तो आशावादी हैं। तो अभी हमने बताया अफर्मेटिव, इसके बाद आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं है, हम यही कहते हैं कि जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, या फिर कॉमन बात में कहें तो सब्जेक्ट के बाद एचवी प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। दो ही बातें याद रखनी है, तो इसका भी रूल लिख देते हैं, क्योंकि लिखा जाएगा तो पढ़ा भी जाएगा। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। सुमन 4 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। देखो मैं जो वाक्य लेता हूँ ईजी लेता हूँ, क्यों लेता हूँ कि कोई चीज़ सही ईजी से समझ में आ जाता है, आप इजीली समझ लोगे इसको। और जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें हम हार्ड सेंटेंस लेते हैं ताकि आप उसको और अच्छी तरह से समझ सको, ठीक है ना। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आपको सिखाना है, क्या है, सिखाना, कि आप सीखने चाहिए। तो देखो सुमन 4 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, हमको क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव हो गया। पहचानने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। थी से क्या होता है, पास्ट होता है, रही से क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और ये 4 दिन समय आ गया और इससे क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पहचान लिया आपने इसको, ओके। अब बनाते हैं, बनाने के लिए हम आपको बता चुके हैं 2 तरीके हैं, या तो रूल से बेस चलिए या फिर तोड़ने के बेस से। तो रूल तो लिखा हुआ है लेकिन हम तोड़ लेते हैं। सुमन नहीं जा रही थी स्कूल 4 दिन से, ठीक है। तो पहले क्या बोला हमने, सुमन, तो सुमन लिख देंगे। फिर नहीं के लिए क्या लगाते हैं, हैड नॉट बीन लगाते हैं, हैड नॉट बीन लिख दिया। फिर जाने की क्या होती है, गो होती है, रहा रही क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो सुमन हैड नॉट बीन गोइंग जा रही थी, नहीं जा रही थी, कहाँ नहीं जा रही थी, स्कूल। कब से, 4 दिन से। अब इसमें क्या शब्द आ गया, दिन शब्द आ गया।
तो दिन मेरे हिसाब से इधर लिखा हुआ था और दिन का नाम इधर था। तो दिन क्या है, अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन से 4 दिन है, तो अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो सुमन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग के बाद टू लगाते हैं फॉर, कब से, 4 दिन से, तो 4 की फिर हो जाएगी 4 और दिन की क्या होती है, डे। और देखो हम आपको बता चुके हैं कि ये कितने हैं, 4 दिन है, एक से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं, फुल स्टॉप। तो सुमन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। आगे देखिए, ये आपका समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि जब क्या शब्द शुरू में आए तो उस टेंस की HV को शुरू में लगा देते हैं। जो भी टेंस हो, टेंस तो आप पहचान लेते हो, आपने पहचान लिया कौन सा है, पास्ट टेंस है। HV क्या है, हेड, तो हेड भी है इसमें, तो हेड को शुरू में लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसका भी क्या लिख देते हैं, रूल लिख देते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, यानी कि जो हमारी HV होती है उसको हम आगे ले आते हैं, आई मीन सब्जेक्ट के आगे लगा देते हैं, कुछ भी नहीं है। यानी छोटी बात में क्या कह सकते हैं कि HV को उठा के आगे लगा देते हैं, हो गया इंट्रोगेटिव, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, है ना। यदि कोई पूछता है आपसे कि इंट्रोगेटिव कैसे वो करोगे, तो क्या होता है ना, साधारण जो वाक्य होता है उस HV को उठा के आगे ले आओ, सब्जेक्ट के आगे, हो गया इंट्रोगेटिव। तो इतना कहने पर ही वो समझ जाएगा। तो पहले क्या जाएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है, हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, क्या शब्द शुरू में आता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लड़के 2 बजे से, क्या लड़के 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या बढ़ गया, क्या शुरू में आ गया है, यही तो हुआ है। और क्या शुरू में आ गया तो क्या होगा, हम इस हेड को लगा के आगे लगा देंगे इसको बस। तो तोड़ लेते हैं, क्या लड़के खेल रहे थे क्रिकेट 2 बजे से, समय आ रहा है, रहा रही था, रहा है, तो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। बना लेते हैं इसको, तो क्या बनेगा, हैड द बॉयज, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट इसमें है नहीं तो बीन लगा दीजिए, फिर वर्ब में ING खेलने की होती है प्ले, और रहा रही क्या लगा दोगे, ING। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, कब से खेल रहे थे, 2 बजे से। तो से की बजे शब्द हमारा निश्चित होता है, इस बात को हम बता चुके हैं। तो क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। जैसे मुझे याद है ना शब्द कि ये निश्चित है या निश्चित, ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए। जब तक आपको ऐसे याद नहीं होगा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसे रेलगाड़ी चला देता हूँ, ऐसे ही आप भी रेलगाड़ी चला दिया करो। जैसे हम कहें कि निश्चित समय कौन से होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। इस तरह से आप भी ऐसे ही याद कर लो, तो लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो हैड द बॉयज बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस, कब से, 2 बजे से। तो 2 की होती है 2 और बजे की होती है o'clock। क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद देख लेते हैं आपका डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आपका बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आए तो उन शब्दों की अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये बात हमको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, जब याद होगी तो लिख भी देंगे इसको, ठीक है ना। तो इसका भी हम क्या लिखते हैं, रूल लिख देते हैं। तो देखो रूल, आप कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कैसे भी, तो आप क्या कहोगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस पिछला वाला रूल, आई मीन इंट्रोगेटिव रूल। सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बोलना है और लिखने में भी सुविधा होगी आपको। तो क्या लिखा आपने, क्वेश्चन वर्ड लिखा प्लस ऊपर से लिखते जाइए, हेड को उतार लिया, फिर सब्जेक्ट को उतार लिया, फिर नॉट को उतार लिया, फिर बीन को उतार लिया, फिर वर्ब प्लस ING को उतार लिया ऊपर से, फिर ऑब्जेक्ट को उतार लिया, फिर अदर वर्ड को उतार लिया, फिर सिंस को उतार लिया, फिर फॉर को उतार लिया, और फिर
टाइम को उतार लिया, फिर टाइम को उतार लिया, फिर क्वेश्चन मार्क को भी उतार लीजिए। तो बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ क्या बढ़ जाता है, यही बढ़ जाता है। अगर क्वेश्चन वर्ड हम इसमें लगा दें तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा हमारा। अरे डबल का मतलब क्या है, सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जो आपके होते हैं इनको बोलते हैं ना, डब्ल्यू कंपनी के वर्ड बोलते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुरेश एक सप्ताह से क्या खा रहा था। पता नहीं भाई क्या खा रहा था। सुरेश एक सप्ताह से क्या खा रहा था। अब हमको देखना है कि डबल इंट्रोगेटिव है या नहीं है। हाँ जी है। क्यों है, क्योंकि क्या शब्द शुरू बीच में आ रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी कहाँ लगा देते हैं, शुरू में लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगी, क्या की क्या होती है आपकी, वाट। ठीक, अब आप यहाँ चलते जाइए, पहले सब्जेक्ट को ले लीजिए, पहले क्या आएगा, एच बी ले लीजिए, तो हेड आ गया आपका। ठीक, फिर सब्जेक्ट ले लीजिए सुरेश, तो हेड सॉरी वाट, हेड, सुरेश। फिर ले लीजिए क्या है, नॉट इसमें है नहीं तो बीन को ले लीजिए। फिर आगे वर्ब प्लस आईएनजी, खाने की क्या होती है, ईट होती है, तो ईटिंग हो जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। फिर क्या बचा आपका, ये बचा एक सप्ताह से। सुरेश एक सप्ताह से क्या खा रहा था, है ना। अब क्या बचा, एक सप्ताह से बचा। सप्ताह क्या होता है, अनिश्चित होता है, पहले से याद है ना। तो क्या है, अनिश्चित है तो क्या लगा दोगे, फॉर लगा दोगे। ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, फॉर लगा दीजिए। अब क्या है, एक सप्ताह, फॉर ए, और सप्ताह ही क्या होती है, वीक, क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य की अंग्रेजी बना सकते हो यदि आपके दिमाग में ये बातें हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ क्या है, वीडियो को 2 या 3 बार देखिए और आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। पहले तो आप प्रेजेंट आपने देखा होगा, प्रेजेंट को समझा होगा। जब आपके सामने प्रेजेंट आ चुका है तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उसमें है, इसमें था है, और फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें गा आ जाएगा। 3 बातें याद करनी है, कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे बार बार, और कोई अगर डाउट रहता है तो हमको कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।